तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 705 डिजाइन हैश सेट। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को एक हैश सेट डिजाइन करना है विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन हैश हैश टेबल लाइब्रेरीज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक हैश माई हैश सेट क्लास इंप्लीमेंट करना है। उसके अंदर हम लोगों को देखना, इंसर्ट करने के लिए हमको इम्प्लीमेंट करना है इंसर्ट द वैल्यू की टू द हैश सेट। उसके बाद में वो वैल्यू हैश सेट में कंसिस्ट करती है या फिर नहीं, वो चेक करना है और ट्रू और फॉल्स हम रिटर्न करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम रिमूव करेंगे कोई वैल्यू हैश सेट के अंदर से। तो ये ऑपरेशंस हमको यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं हैश सेट मतलब होता क्या है। ठीक है। तो हैश सेट के अंदर जो ऐड करने का और कंटेंट्स चेक करने का या फिर हम रिमूव करते, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो होती है कांस्टेंट। ठीक है। इसीलिए हम लोग हैश सेट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बनाई यहाँ पर माय हैश सेट। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया ऐड 1, तो सेट में हो गया एक ऐड। उसके बाद ऐड 2, तो 2 भी यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद कंटेंट्स 1 यहाँ पर चेक किया तो इसमें 1 था, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न किया। उसके बाद में कंटेंट्स 3 पूछा, 3 हैश सेट में नहीं था, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ऐड 2 होगा, लेकिन वो जो पहले से हमारे पास एक 2 है तो फिर से 2 ऐड नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज होती है। ठीक है। तो सेट हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कंटेंट्स 2 चेक किया तो 2 था हमारे लिए यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में रिमूव 2 करने के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कंटेंट्स 2 चेक होगा, तो अभी 2 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सेट की डेफिनेशन इज कि अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ओके, सारे एलिमेंट जो है वो यूनिक होंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर नो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स एक भी नहीं होगा। तो हम लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो है स्निपेट दिया हुआ है लीड कोड के अंदर, हम लोगों को इसमें यहाँ पर कोड लिखना है। ठीक है। हम लोगों को माई हैशसेट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हम लोगों को ऐड करने का फंक्शन लिखना है, रिमूव करने का, और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर चेक करने का कि वो वैल्यू हमारे हैशसेट में कंटेंस करती है या फिर नहीं है या फिर नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर हमारी ये वैल्यूज, ठीक है, ये सारे की सारी हमारे पास वैल्यूज हैं। और यहाँ पर ये जो है हमारा ये सेट है। ठीक है। सेट के अंदर ये जो आप लोगों को दिख रही है, ये सारी की सारी है बकेट्स, इनको हम लोग बोलते हैं बकेट्स। ठीक है। ये है हमारी बकेट्स, ये हमारी वैल्यू, और बीच में जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन। तो जब भी कोई वैल्यू आती है उसको हम लोग सेट के अंदर हैश फंक्शन के अंदर देते हैं, और हैश फंक्शन हम लोगों को बोलता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को कौन सी बकेट में इंसर्ट करना है। ठीक है। हैश फंक्शन कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और बताता है कि हम लोगों को ये पर्टिकुलर वैल्यू को इस सेट के अंदर कौन सी बकेट में इंसर्ट करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं हैश फंक्शन होता क्या है। ठीक है। हैश फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू मॉड एन, एन यहाँ पर हमारा होता है नंबर ऑफ बकेट्स। ठीक है। समझो हमारे पास यहाँ पर 10 बकेट्स है। ठीक है। और वैल्यू आ गई मेरे पास समझ लो 11 वैल्यू आ गई। ठीक है। तो मैं 11 मॉड 10 करूंगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा आएगा 1। तो फर्स्ट नंबर वाली जो बकेट है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर 11 को ऐड कर देंगे। तो अभी ये वाली 0 नंबर वाली थी, ये 1 नंबर वाली थी, तो फर्स्ट वाले नंबर की बकेट में हम लोग यहाँ पर 11 को ऐड कर देंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा सेट जो है वर्क करता है। उसके बाद हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम लोग बकेट्स वगैरह सारे के सारे बना देंगे। ठीक है। लेकिन कितने बकेट्स बनाए। ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए ना भाई कि इतने बकेट्स बनाने हैं हमारे पास, हम लोगों को 500 बनाने हैं, 1000 बनाने हैं, कितने बनाने हैं। ठीक है। तो एक थ्योरी ऐसी है कि हम लोगों को ऑलवेज चूज प्राइम नंबर। ठीक है। ऑलवेज हम लोगों को बकेट का जो भी नंबर है प्राइम नंबर चूज करना है। क्यों क्यों प्राइम नंबर चूज करना है? तो प्राइम नंबर क्या करता है, रैंडमाइज कोलाइजेंस। ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि रैंडमाइज कोलाइजन क्या है? तो ये कोलाइजेंस को रैंडमाइज करता है अगर हम लोग प्राइम नंबर चूज करते, तो कोलाइजन क्या है। ठीक है। सपोज करो कि हमारी ये सब ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यूज है। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज है सारी, तो हम लोगों ने इसको हैश फंक्शन में की। अभी वैल्यूज कुछ इस टाइप से हम लोगों ने पास की कि जो उसका हैश फंक्शन था, ठीक है, वो हमेशा जो है वो सेम ही एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही एड्रेस दे रहा है कि तुम इधर जाओ और इधर वैल्यूज को पुट कर दो। V1 भी इधर आ गई, वैल्यू 2 भी इधर आ गई, वैल्यू 3 भी इधर आ गई। ठीक है। इसी तरीके से सारे वैल्यूज हमारी एक ही बकेट के अंदर स्टोर हो गई। तो ये हमारा हो जाता है बैड डिजाइन। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर
इसमें बात करते हैं कि कांस्टेंट टाइम की, ठीक है? अगर सारी की सारी वैल्यूज़ एक ही बकेट में जाएँगी, तो हम लोग जब इसको सर्च करेंगे, कुछ रिट्राइव करेंगे, तो हम लोगों को इसी बकेट में जाकर फिर से हम लोगों को सर्च कर कर देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू किधर है, ठीक है? तो ये जो है बैड डिज़ाइन हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्राइम नंबर चूज़ करते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर चूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, वो आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले एग्ज़ाम्पल ले लिया, समझो हम लोगों ने 800 को चूज़ कर लिया, ठीक है? नंबर ऑफ बकेट हम लोगों ने 800 चूज़ कर लिया। उसके बाद में इसका जो नुकसान है वो क्या होगा, सारे इसके जो फैक्टर्स में डिसएडवांटेज हो जाएगा। सारे मल्टीपल्स में बी स्टोर्ड इन सेम बकेट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 400 हमारा जो 800 का ही फैक्टर है, ठीक है? तो हम लोगों ने सपोज़ 800 हमारे बकेट है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर जब 400 का हम हेज फंक्शन करेंगे, मतलब हम लोग 400 जो आया हमारे पास, 400 मॉड हम 800 करेंगे, ठीक है? 400 मॉड 800 तो आंसर निकल के हमारा 400 आएगा, ठीक है? बकेट 400 में हमारा ये 400 स्टोर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ह हमारी वैल्यू आ गई 800 तो 800 का मॉड जब हम 800 से करेंगे, इस 800 का मॉड हम 800 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएँगी 0, ठीक है? तो ये हमारा B000 मतलब बकेट 0 में हमारा 800 हमारा स्टोर हो जाएगा। फिर आया भाई 1200, ठीक है? 1200 वैल्यू आ गई। 1200 का मॉड अगर मैं करता हूँ, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 400, ठीक है? अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान दो। तो उसके बाद हम लोगों ने समझो 1600 हमारा नंबर आ गया, ठीक है? तो 1600 का जब मैं मॉड करूँगा, तो हम लोगों को फिर से 0 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो 0 बकेट में हम लोगों को ये वैल्यू स्टोर करनी है, इसे हम लोगों को हैश फंक्शन बोल देगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोगों को देख सकते हो जैसे कि बी 400 और बी 000 बकेट 400 और 0 यहाँ पर जो है इसके जो फैक्टर्स निकल रहे हैं, इसके जो मल्टीपल्स निकल रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक तो जाएँगे हमारे बकेट 400 में या फिर हमारे जा रहे हैं बकेट 0 में। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? क्योंकि इतने सारे जब नंबर्स एक ही बकेट में जाकर स्टोर हो जाएँगे, तो हम लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, है ना? तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग चूज़ करते हैं प्राइम नंबर। अभी सबसे अच्छा चूज़ करने के लिए माना जाता है, समझो एक नंबर है 716, ठीक है? तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलता, ठीक है? इसका फैक्टर भी नहीं निकलता। अगर हम लोग 769 ले लेते हैं, सपोज़ अभी हमारे पास आ गया 600, ठीक है? 1 मिनट, हमारे पास सपोज़ आ गया 600 और आ गया 1200, ठीक है? तो अभी ये दोनों जो है एक नंबर पर नहीं जाएँगे, ये एकदम रैंडम लोकेशन पर जाएँगे। जब हम लोग 769 से हम लोग यहाँ पर मॉड करेंगे 600 का, तो यहाँ पर हम लोगों के पास निकल के आएगा 600 के लिए 600 ही निकल के आएगा, ठीक है? और यहाँ पर 1200 के लिए हमारा निकल के आएगा 4 431, ठीक है? 431 तो अभी 600 किधर, 431 किधर, इन दोनों का कोई मतलब लिंक ही नहीं बन रहा, ठीक है? मतलब ये हमारा बेस्ट है, ठीक है? तो प्राइम नंबर अगर चूज़ करते हैं लाइक 769 जिसका फैक्टर नहीं है, तो हम लोगों के लोकेशन जो है वो अलग-अलग आ रही है। इससे हमारा जो है हैश सेट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनते चला जाएगा, ठीक है? अभी बकेट्स क्या है? बकेट्स सिंपली हमारा जो है एक हम लोग बकेट्स क्रिएट करेंगे जो कि हमारी होगी लिंक लिस्ट, ठीक है? हमारी होगी यहाँ पर बकेट लिंक लिस्ट। इसको हम लोग बीएसटी का यूज़ कर भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोगों को करना क्या-क्या है, ठीक है? तो हम लोगों को एक बकेट बनानी है, ठीक है? हम लोग एक समझो इधर बकेट बनाएँगे। यहाँ पर कुछ कोड होगा इसका, ठीक है? हम लोग बकेट बनाएँगे। तो इससे हमारी बकेट बनकर रेडी हो जाएँगी। उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बकेट को इनिशियलाइज़ कर देंगे हमारा 769 से। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाएँगे, ठीक है? समझो पब्लिक फ़ंक्शन बना दिया, उसका नाम हम लोग लेंगे मतलब हम लोग इससे हैश निकालेंगे, ठीक है? हैश निकालेंगे और इसके अंदर सिंपल से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू है हमारी, ठीक है? जो भी वैल्यू है, उसका मॉड कर देंगे हम लोग 769 से, ठीक है? 769 से हम लोग मॉड करके उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो इतना काम इधर हो जाएगा हमारा और यहाँ पर ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पर उसका एड्रेस निकालेंगे, समझो हमारे पास ये बकेट्स है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सारे बकेट्स हैं, ओके? अभी यहाँ पर हमारे पास 3 बकेट है, हम लोगों को ऐड करनी है वैल्यू 4, 5, 6, ठीक है? ये वैल्यूज़ ऐड करनी है हम लोगों को। तो 4 मॉड 3 करोगे तुम लोग तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? तो हमारा 4 जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग 5 मॉड 3 करोगे तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है? ये ऐड करने के लिए ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है? हम लोग पहले यहाँ पर
हैश फंक्शन यूज़ करेंगे कि हम लोगों को ये वैल्यू किधर ऐड करनी है, हमारा हैश फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐड परफ़ॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद 6 mod 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और अगर समझो मैं ऐड करता हूँ 7, तो 7 अगर ऐड करनी तो 7 इधर ऐड होगा। हम लोग यहाँ पर ऐड फर्स्ट करेंगे, ठीक है? लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड फर्स्ट करेंगे। तो हम लोग का जो है कांस्टेंट टाइम में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। कंटेंट्स करने के लिए हम लोग सर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? रिमूव करने की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग जब रिमूव करेंगे, समझो हम लोगों को 7 रिमूव करना है, ठीक है? तो फिर से हम लोग हैश फंक्शन पे यूज़ करेंगे 7 mod 3, तो हम लोगों को फिर से मिलेगा 1, तो हम लोग इस एड्रेस पर आ जाएँगे। यहाँ पर जो 7 दिखेगा इसको हम लिंक लिस्ट से निकाल देंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग कंटेंट्स की बात करें तो फिर से हम लोग समझो 4 को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो हम लोग फिर से एज फंक्शन यूज़ करेंगे 4 mod 3, इसका हम लोगों को मिल जाएगा 1, तो हम लोग 1 पे आ जाएँगे। यहाँ पर इस लिंक लिस्ट में हम लोग चेक करेंगे कि 4 है या नहीं, अगर है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है? अदरवाइज़ फॉल्स। तो यहाँ पर कंटेंट्स जब हम चेक कर रहे हैं तब हम लोग को इस लिंक लिस्ट में देखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि मतलब हमारा जो वैल्यू है पर्टिकुलर है वो इसके अंदर है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं तो ऐड फर्स्ट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करनी जाए तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएँगी ऑर्डर ऑफ n बाय k, जो कि n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए और यहाँ पर जो k है वो हम लोगों का होंगे नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो ये n प्लस के हो जाएगी। अब तुम लोग बोलेंगे कि ये कांस्टेंट नहीं है, हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर जो बात की थी, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बात की थी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये अब तुम लोग बोलेंगे ये कांस्टेंट नहीं, तो अभी ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं BST तब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ log n बाय k, ठीक है? जो कि मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं होती लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट के करीब होती है, ठीक है? तो उसको हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन जो हम लोगों ने किया है वो तुम लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोगों को सिंपल से क्या करना है, एक बकेट बनाना है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर माय हैश सेट के अंदर हम लोगों को 769 बकेट इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके बाद हैश फंक्शन बनाएँगे जिसमें कि हम लोग वैल्यू का मॉड करेंगे 769 से वो रिटर्न कर देंगे। ऐड करने के लिए जब बोला जाएगा तो हम लोग यहाँ पर हैश फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका एड्रेस निकालेंगे और की को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? जब रिमूव करने के लिए कहा जाएगा तो हम फिर से अपना मॉड निकालेंगे, हैश फंक्शन उसका एड्रेस फाइंड हो जाएगा और वहाँ पर से हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जब कंटेंट्स की बात आएगी तो हम लोग फिर से यहाँ पर हैश फंक्शन का यूज़ करके उस पर्टिकुलर वैल्यू का हम लोग यहाँ पर एड्रेस निकाल लेंगे और एड्रेस पे जाके हम लोग चेक कर लेंगे हमारे लिंक लिस्ट में कि वो वैल्यू कंटेंट्स करती है या फिर नहीं। अगर करती है तो ट्रू, अदरवाइज हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो फटाफट से चलते हैं कोड करने की तरफ। ओके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बनाने वाले हैं बकेट। ओके, हम लोग बनाएंगे क्लास बकेट। इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि एक हम लोगों को चाहिए लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है? हम लोग इसको प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट लिस्ट इंटीजर, ठीक है? इसको नाम दे देंगे कंटेनर। ओके, तो ये कंटेनर हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे पब्लिक पब्लिक क्लास पब्लिक बकेट। उसके अंदर हम लोग लिखेंगे दिस डॉट कंटेनर। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए एक न्यू लिंक लिस्ट लिंक। उसके बाद इंसर्ट के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग यहाँ पर लेंगे एक इंटीजर वैल, एक वैल्यू लेंगे और उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसकी पहले इंडेक्स निकालो, किधर इंसर्ट करनी है हम लोगों को। ओके, तो इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट कंटेनर डॉट इंडेक्स ऑफ वैल। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि वो पहले से एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं वैल्यू, ठीक है? क्योंकि हम लोग वो सारे यूनिक वैल्यूज यहाँ पर स्टोर कराने हैं, ठीक है? तो फिर हम लोग चेक करेंगे इफ इंडेक्स इक्वल टू -1,
-1 कब देगा, जब हमारी वैल्यू पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है इस सेट में, ठीक है। अगर -1 आता है तो हम लोगों को ऐड कर देनी है हमारी ये वाली वैल्यू, दिस डॉट कंटेनर। हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐड फर्स्ट हमारी जो भी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक रिमूव के लिए, ठीक है, पब्लिक वॉइड रिमूव इंटीजर वैल। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दिस डॉट कंटेनर डॉट रिमूव वैल, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को इसके इंडेक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी ये वर्क कर जाएगा। उसके बाद हम लोगों को एक और बनाना है कंटेंट्स, ठीक है, पब्लिक, ये होगा हमारा बुलियन कंटेंट्स इंटीजर वैल। इसमें हम लोग इंडेक्स निकालेंगे, int इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट कंटेनर डॉट इंडेक्स ऑफ वैल। अगर अभी यहाँ पे रिटर्न बोलेंगे, रिटर्न इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। नॉट इक्वल टू -1 मतलब हमारी वो जो वैल्यू है वो इसके अंदर कंसिस्ट करती है, तभी ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और अगर -1 आता है तो फॉल्स, मतलब इसका होगा -1 का कि हमारी वो जो वैल्यू है इसके अंदर, हमारे एसेट के अंदर कंटेंट्स नहीं है, मतलब उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इस वाले फंक्शन की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे RNT नाम बकेट्स। हमारे बकेट कितनी थी, 769, ठीक है। उसके बाद में मैं बना लेता हूँ बकेट एरे बकेट्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं माई हैश सेट के अंदर, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि दिस डॉट बकेट्स इक्वल टू न्यू बकेट। सारी बकेट हम लोग यहाँ पर बनानी, ठीक है, दिस डॉट नम बकेट्स। और यहाँ पर सारे की सारी बकेट इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग चला देंगे एक फॉर लूप, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन नम बकेट्स। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, नम बकेट्स i प्लस प्लस। इसमें लिखूंगा मैं दिस डॉट बकेट्स i इक्वल टू न्यू बकेट, ठीक है। यहाँ पर हमारी बकेट्स वगैरह बन के रेडी हो चुकी। अभी हमारा आता है यहाँ पर फंक्शन ऐड का। तो ऐड के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम लोगों का एक काम अभी भी बाकी है। हम लोगों को पहले अपना हैश फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइवेट इंट, इसको नाम दे देते हैं गेट इंडेक्स। हम लोगों को ये इंडेक्स निकाल कर देगा। इसमें हम लोग लेंगे int की, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे रिटर्न की मॉड नम बकेट्स, जो कि हमारे 769 है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग करेंगे अभी ऐड। तो ऐड कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग उसकी निकालने वाले हैं की, ठीक है। उसकी इंडेक्स किधर, हम लोगों को जो है ये वैल्यू पर्टिकुलर ऐड करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे int बकेट इंडेक्स इक्वल टू दिस डॉट गेट इंडेक्स। हम लोग इसको दे देंगे की, ठीक है। इससे हम लोगों को इंडेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये यूज़ किया हम लोगों ने, इससे हम लोगों को मिल जाएंगी उसकी जो लोकेशन है वहाँ पर। उसके बाद उस लोकेशन पर हम लोग इसको जो है इंसर्ट कर देंगे, दिस डॉट बकेट, उसकी ये वाली इंडेक्स बकेट इंडेक्स डॉट इंसर्ट। ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे ये वाली जो कि हमारे पास आई हुई है, ठीक है। उसके बाद आती है बात रिमूव की। तो रिमूव करने के लिए भी फिर से हम लोग यहाँ पर जो है उस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा।
तो ये यूज़ कर लेंगे, इसको कर लेता हूँ कॉपी, इधर कर लिया पेस्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को सिंपली से यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर हम लोगों को रिमूव करना है। तो ये पेस्ट यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिमूव, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला हम लोगों को कंटेंट्स चेक करना है। तो उसके लिए भी हम लोग सबसे पहले निकालने वाले थे इंडेक्स। इंडेक्स पे जाकर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उस लिंक लिस्ट में कि हमारी जो पर्टिकुलर की है वो एग्जिस्ट करती है फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल दूँगा रिटर्न, क्योंकि ये बूलियन है तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस डॉट बकेट, दिस डॉट बकेट्स, ये जो इंडेक्स है यहाँ पर चले जाओ। ओके, यहाँ पर जाने के बाद चेक करो कंटेंट्स, कंटेंट्स की इसमें ये की है या फिर नहीं, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स हम लोगों को रिटर्न कर देंगे। तो यही था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक बनाया बकेट, ठीक है। बकेट बनाने के बाद हम लोगों ने उसको मतलब लिंक लिस्ट के द्वारा उसको बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बनाया जिसमें हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद में हम लोग इसकी इंडेक्स निकाल रहे हैं। इंडेक्स निकालने के बाद हम लोग मतलब इंडेक्स क्यों निकाल रहे हैं, चेक करने के लिए कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इंडेक्स आ जाएंगी, अदरवाइज -1 आएगा, ठीक है। अगर इंडेक्स आ गई मतलब वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती तो हम लोगों को ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिक वैल्यूज़ को ही सेट में ऐड कर रहे थे। अगर -1 आता है मतलब वो वैल्यू पहले से नहीं है, ऐड फर्स्ट का यूज़ करके हम लोग वो वैल्यू उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। रिमूव के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली रिमूव फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में रिमूव मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग कंटेंट्स चेक करेंगे तो इंडेक्स निकाल लेंगे सबसे पहले उस वैल्यू की। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। माय हैशसेट के अंदर हम लोगों ने 769 बकेट्स ले ली। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा बकेट जो है वो रेडी कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया गेट इंडेक्स का। यहाँ पर हम लोग अपना मॉड का फंक्शन यूज़ करके इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इंडेक्स निकालेंगे, उसका एड्रेस जहाँ पर हम लोगों को स्टोर कराना है। उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। रिमूव करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर इंडेक्स निकालेंगे कि वो कहाँ पर स्टोर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से कर देंगे उसको रिमूव, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग यहाँ पर आएँगे तो हम लोगों को मिल जाएगा बूलियन, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है कैन, तो हम लोग फिर से इंडेक्स निकाल रहे हैं, उधर चेक कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोड हो चुका है, हम लोग इसको रन कर देते हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एग्जांपल था, ज़्यादा कुछ हार्ड तो इसमें था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, कुछ एरर्स आ रहे हैं। लाइन नंबर 44 पर क्या एरर आ रहा है भाई? यहाँ पर बकेट से यहाँ पर एस लगाना मैं भूल गया, यहाँ पर भी एस आएगा, यहाँ पर तो है एस, ओके, ठीक है। तो फिर से सबमिट कर देता हूँ मैं अभी। आई होप कि तुम लोगों को ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रन हो चुका है, मैं इसको सबमिट में मार दूंगा। बहुत ही मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।